हाय स्टूडेंट्स। लिमिट के पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे जो लिमिट का जनरली ग्राफिकली जो मीनिंग निकल रहा था, लिमिट का क्या लिमिट है क्या, इसको समझने के लिए एक दो एग्जांपल से हम लोग सारा मैटर समझे थे। बट लिमिट का जो क्लासिकली जो फॉर्मल डिफिनेशन है आज उसको हम लोग समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफिनेशन है और हमको लगता है आप थोड़ा अगर ध्यान से इसको समझना चाहिएगा तो कन्फर्म समझ जाइएगा। ये है हम लोग का एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, ये डिफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट। देखिए इसमें क्या है, इस मैटर को समझने के लिए सबसे पहले समझिएगा इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेट जीरो, एप्सिलॉन जो है ग्रेट जीरो लेना है, हाइवर स्मॉल। अब ग्रेट जीरो का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नंबर लेंगे हम लोग, बस बहुत छोटा नंबर है। ये जो एप्सिलॉन है बहुत छोटा नंबर है, बट कंडीशन ये है कि ये जो है ना जीरो से बड़ा है। मतलब ये समझ लो, अगर इसको नंबर लाइन पे ले और अगर यहाँ जीरो है ना, तो ये हमारा जो एप्सिलॉन है ना ऑलवेज इस तरफ होगा, पॉजिटिव साइड में होगा, इस तरफ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसके बाद फिर कह रहा है क्या, हाउएवर एप्सिलॉन देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेड जीरो। तो उसी के अकॉर्डिंग एक डेल्टा भी होता है, जो डेल्टा ग्रेड क्या होता है, जीरो। कंडीशन दिया है सच डैट, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस डेल्टा फॉर ऑल एक्स फॉर हुइच एक्स के लिए कंडीशन दिया मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस डेल्टा। ठीक है, ये कह रहा है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस अगर है एप्सिलॉन ना, ये एप्सिलॉन हो जाता है कब, जब x के लिए कंडीशन दे दिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस डेल्टा। अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस डेल्टा होता है तो x के वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस क्या होना है, एप्सिलॉन होना है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर इतना होता है तो इस कंडीशन में होता है, इन दिस केस वी राइट, तब लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग ए इक्वल टू एल, और एल के लिए है कि एल कोई लिमिट और डेफिनिट वैल्यू होगा। ठीक, अब इसको डीपली समझते हैं, पैसेंस रख के समझिएगा, बहुत अच्छा से समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले इस डाटा, अच्छा इस डाटा से पहले भी ना एक चीज़ समझते हैं। जैसे ना हमको लिख दिया मॉड ऑफ एक्स लेस टू, प्यारे बच्चे एकदम शांति से समझिएगा, मॉड ऑफ एक्स दिया है, लेस टू दिया है, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि आप एक्स का ऐसा वैल्यू ले रहे हो, मॉड में एक्स का वैल्यू ऐसा ले रहे हो कि वो टू से लेस हो रहा है। तो कन्फर्म है, अगर आप ना यहाँ पर निगेटिव ले लो, -3 ले लो, -3 ले लोगे तो कन्फर्म रहो मॉड ऑफ -3 लेस टू, तो 3 लेस टू ना, यानी 3 लेस टू, तो ये नहीं हो सकता ना, ये हो नहीं सकता है। तो आपको बताए होंगे कि मॉड जो है हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस टू था, इस कंडीशन में आप लोग लीनियर इनइक्वेशन में पढ़े थे कि एक्स लेस टू होगा और एक्स ग्रेट होगा -2। ठीक है, बस मॉड को हटाने के लिए ये चीज़ हम लोग कर रहे थे कि मॉड ऑफ एक्स लेस टू है तो एक्स जो है लेस टू ग्रेट हो जाएगा -2। ठीक है, चलो यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब इसी अकॉर्डिंग एकदम रिलैक्स में ये चीज़ समझ लो, पूरा अच्छा से समझ लो इस चीज़ को समझ लो कि x का वैल्यू कब कब सेटिस्फाई करेगा इन इक्वेशन को। x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं सेटिस्फाई होगा, -1 लेते हैं सेटिस्फाई होगा, -1.99 तक सेटिस्फाई होगा, बट -2 पे सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी नंबर -2 से क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, फिर 2 से छोटा होना चाहिए। तो डायरेक्ट मॉड हटाने के लिए x लेस टू और ग्रेट -2 कर लिए। इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इसको सेट करेंगे, ठीक है, एकदम रिलैक्स में इस बात को अगर लिखते हैं, दे देते हैं अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस डेल्टा, इसमें से अगर बच्चे मॉड हटाएंगे तो समझ लीजिएगा इस डाटा को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस ए लेस डेल्टा और ग्रेट माइनस डेल्टा। राइट है, ये पूरा अगर x का फॉर्म है और इधर डेल्टा है तो लेस डेल्टा और इधर ग्रेट माइनस डेल्टा हो जाएगा। अब देखिए इन इक्वेशन सॉल्व किए गए थे, ये माइनस ए है तो इस तरफ लेंगे प्लस ए, इस तरफ भी प्लस ए हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग लेंगे कितना, ए माइनस डेल्टा लेस एक्स लेस ए प्लस डेल्टा।
ठीक है। देखिए मॉड ऑफ एक्स माइनस ये था लेस डेल्टा, तो यहाँ पे क्या कर लिया, इधर लेस डेल्टा दे दिया, इधर हो गया माइनस डेल्टा। अब माइनस ये है तो इस तरफ लीजिए प्लस है, इधर भी लीजिए प्लस है। यानी एक्स जो है ना, एक्स हो गया किस इंटरवल में, एक्स हो गया ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा। अच्छा इस बात को ना बहुत जगह आप ऐसे भी लिखे देख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा कोमा ए प्लस डेल्टा। एक्स का वैल्यू ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए अब इसको ग्राफ पे लेते हैं। अगर ग्राफ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ग्राफ में यहाँ ए है, रेड लाइन से जो है वहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया। तो ये जो है ए प्लस डेल्टा जब लेंगे तो ए प्लस डेल्टा लेंगे तो डेल्टा क्या बताएगा, रेड जीरो है तो ए प्लस डेल्टा इधर हो जाएगा। फिर क्या है, ए माइनस डेल्टा इस तरफ होगा, कन्फर्म है भाई। अगर ग्राफ पे यहाँ 2 है, 2 प्लस कोई भी नंबर उधर ही होगा, 2 माइनस कोई नंबर इधर हो जाएगा। तो यहाँ ए था तो ए प्लस डेल्टा इधर हो गया और ए माइनस डेल्टा इधर हो गया, बीच में हम लोग ए ले लिए, ठीक है। चलिए एक तो मैटर ये क्लियर हुआ। दूसरा मैटर समझिएगा, अगर x का वैल्यू ऐसा क्लियर होता है, ध्यान से समझिएगा, x का वैल्यू कितना क्लियर होता है, x का वैल्यू क्लियर होता है कि x ग्रेट ए माइनस डेल्टा, x लेस ए प्लस डेल्टा। तब देखिए एफ एक्स के लिए ये पढ़े है ना, एफ एक्स के लिए, तो यहाँ समझते हैं। एफ एक्स के लिए हो जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस एप्सिलॉन। अब देखिए इसमें से जब मॉड फ्री कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स माइनस एल लेस एप्सिलॉन और इधर ग्रेट माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब एल इस पार ला लीजिए, एल उस पार प्लस में हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस एफ एक्स लेस एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए तो आपको ये समझना है। अब यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए बच्चे जब x जो है ना, x जब देखिए क्या है मेन मैटर समझिएगा, चूँकि ए पे अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, फंक्शन का लिमिट वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो ए पे अगर वो डिफाइन नहीं है, ए पे अगर मान लो वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, तो हम ए के नियरेस्ट वैल्यू के पास जाएंगे। तो ए के नियरेस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दो तरफ से जा सकते हैं हम लोग, इस तरफ से जा सकते हैं और उस तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो ए के काफ़ी नज़दीक का वैल्यू लेंगे, काफ़ी नज़दीक का। तो यहाँ जो डेल्टा है ना एकदम मतलब ये समझ लो कि बस जीरो से थोड़ा बड़ा है लेकिन काफ़ी नज़दीक है ये के। लेकिन यहाँ से थोड़ा जूम करके फ़ोटो दिखाएं आपको, चूँकि काफ़ी नज़दीक देंगे तो आप समझ नहीं पाइएगा, एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ दे दिए हैं काफ़ी नज़दीक। तो दो तरह से, इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। एक मैटर ये है कि x के क्लोज पॉइंट यहाँ लेना है। तो x जो है ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा के बीच का कोई इंटायर पॉइंट हो गया। जैसे ऐसा होता है, इस कंडीशन में क्या हो जाता है, एफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच का कोई पॉइंट हो जाता है। सपोज डेट ऐसा ले लीजिए कि ए पे जब कोई पॉइंट ए है, ए पे एफ एक्स का वैल्यू एल होता है ना, ऐसा ले लेते हैं, हो सकता था ना, बट ए पे वो डिफाइन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ए के काफ़ी क्लोज पॉइंट लेते हैं, ए प्लस डेल्टा, इस तरफ पहले समझिए, ए प्लस डेल्टा लेते हैं। तो ए पे अगर एल होता था तो ए प्लस डेल्टा पे क्या हो जाएगा, यहाँ आके एल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। अब ऐसा ये जरूर नहीं है, यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ डेल्टा आ गया तो यहाँ एप्सिलॉन आ गया, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुआ क्या, जे हाँ अगर मान लीजिए +2 कर लेंगे तो यहाँ l+2 हो जाएगा, इस तरह का कोई बात नहीं है। ये डेल्टा है तो ये टर्म्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन जो है टर्म्स ऑफ डेल्टा हो जाएगा। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है बट टर्म्स ऑफ डेल्टा होगा। पूरा डिटेल में इस बात को हम लोग समझ लेंगे। सेम उसी तरह से ए माइनस डेल्टा है तो यहाँ पर हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। यही होगा लिमिट का वैल्यू। अब सोचिएगा ए प्लस डेल्टा जितना ए के नज़दीक आते जाएगा, जितना ए के नज़दीक करते जाएंगे, डेल्टा जितना छोटा करते जाएंगे, ए प्लस डेल्टा निश्चित है के नज़दीक होगा, या फिर इधर भी डेल्टा छोटा करेंगे, दोनों तरफ से काफ़ी नज़दीक होते जाएगा। तो ये वैल्यू भी किसको पाना चाहेगा, एफ एक्स का वैल्यू पाना चाहेगा, किसको, एल को, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो है लिमिट का जो हो जाता है x टेंड्स टू ए लिमिट एफ एक्स ऑफ एल हो जाता है,
ठीक है, एफ एक्स जो है इक्वल टू क्या हो जाता है, एल हो जाता है। यही है कौन चीज़, यही है एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन। समझ गए, यानी ये समझ लीजिए कि एक्स का वैल्यू ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा के बीच का कोई नंबर है, तो इस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू एल प्लस एप्सिलॉन और एल माइनस एप्सिलॉन के बीच का वैल्यू होगा, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है टर्म्स ऑफ डेल्टा। ठीक है, और इस कंडीशन में दो अलग अलग तरह से ये निकल जाता है। पूरा डिफिनेशन आप समझ गए होंगे किस तरह से है। ठीक, इसी को कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन। इसके मदद से, ये एकदम क्लासिकल डिफिनेशन है, इसी के मदद से हम लोग लिमिट को समझेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा इस बात को और डिटेल में लिख लेते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए समझते हैं। ले लिए, चलिए, यानी ए पे यदि एफ एक्स का वैल्यू एल होता तो समझ जाइए कि ए प्लस डेल्टा पे और ए माइनस डेल्टा पे भी एफ एक्स का वैल्यू एल ही होगा। एल प्लस एप्सिलॉन ना कोई छोटा सा नंबर, या एल माइनस एप्सिलॉन कोई छोटा सा नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए मिटा दे बच्चे इसको, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग ना। एग्जाम्पल हम लोग ले लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1, राइट। ये एक क्वेश्चन हम लोग ले लिए। एफ एक्स इक्वल टू हम लोग ले लिए एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1, और यहाँ हो गया कितना, एक्स नॉट इक्वल टू 1। देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम रिलैक्स में समझते हैं। एक्स हम लोग को 1 नहीं लेना है, ठीक है ना, 1 एज लाइक एज ए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं 1 माइनस डेल्टा। ठीक, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। 1 नहीं लेना तो एफ एक्स इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू पे इसको सेट कर लेंगे, तो एक्स माइनस 1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब सोचिए एफ एक्स जो है हमारे पास रह जाता है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक्स जो है ना कितना लेते हैं, चूँकि ए को 1 के इक्वल समझना है, ए पे ही डिफाइन नहीं हो रहा है ना, तो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एफ 1 माइनस डेल्टा। ठीक है, तो 1 माइनस डेल्टा करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस यहाँ होगा 1 माइनस डेल्टा और फिर प्लस 1, यहाँ हो गया 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा प्लस 1 माइनस डेल्टा प्लस 1, टोटल कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो आ गया, ध्यान से डेल्टा थोड़ा समझ लीजिएगा सही से। यहाँ पे जब 1 माइनस डेल्टा रखें तो ये आ गया 3 प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा। और क्या बताए थे आपको बताए थे कि ए लेंगे ना तो एल होगा ना, ध्यान से समझना बच्चा, ए लेंगे तो एल होंगे, लेकिन ए माइनस डेल्टा लेंगे तो एल माइनस एप्सिलॉन आएगा। और एप्सिलॉन क्या बताए थे, टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए ये टर्म्स ऑफ डेल्टा है ना, टर्म्स ऑफ डेल्टा, तो इसी को एप्सिलॉन लिख लें, तो यहाँ पर देखिए कितना होगा 3 प्लस कितना एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया। ये क्या लिए थे, लेफ्ट और राइट से भी समझते हैं। कितना ले लेते हैं एफ 1 प्लस कितना ले लेते हैं डेल्टा। 1 प्लस डेल्टा लेंगे ना तो डेल्टा थोड़ा 8 जैसा लगता है ना, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम में कमी है कि हम वैसा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी 1 प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर और फिर प्लस
1 प्लस डेल्टा और प्लस 1, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कितना डेल्टा का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा प्लस 1 प्लस डेल्टा प्लस 1, तो कुल मिला के 3 प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा। ठीक है, देखिए ये किसका आ गया F1 प्लस डेल्टा का। देखिएगा जब हम लोग इस तरफ से ए के काफ़ी नज़दीक लेफ्ट से चले तो वेरी ए का वैल्यू 1 लिए हैं बाबू, समझ में आ रहा है ना आपको, ए पे खाली डिफाइन नहीं हो रहा है, तो 3 प्लस एप्सिलॉन आ गया। और जब यहाँ रखे तो यहाँ भी देखिएगा ध्यान से, ये भी क्या होगा टर्म्स ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा, ये भी आ गया 3 प्लस एप्सिलॉन। अच्छा दोनों का अलग अलग वैल्यू है तो इसको एप्सिलॉन 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। हर कंडीशन में क्या हुआ देखिए, अब देखिए एप्सिलॉन 1 ना, एप्सिलॉन 1 बहुत छोटा नंबर है, क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा नंबर है। अब सोचिए सिंपल सा एक चीज़ समझिए, स्क्वायर होने से वो बड़ा नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1/10 बहुत छोटा नंबर है ना, इसका आप स्क्वायर कर दो तो ये देखो और छोटा हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और छोटा हो गया। 1/10 था, 1 का 10 टाइम 1 का कितना हो गया 10 पार्ट होता है, यहाँ 1 का कितना होगा 100 पार्ट होगा ना। तो कन्फर्म है अगर डेल्टा ना डेल्टा 0 के नज़दीक हो, काफ़ी नज़दीक अगर ले, मान लो कि डेल्टा जो है ना, ये सोच लो डेल्टा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इस कंडीशन में ये जो है एप्सिलॉन 1 किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो इस कंडीशन में ये जो है किसको पाना चाहेगा वैल्यू, किसको पाना चाहेगा एफ का जो वैल्यू है ना वो पाना चाहेगा 3 को। 3 क्या है एक लिमिट है, लिमिट और डिफिनिट नंबर है कि नहीं। अच्छा फिर देखिए ये वाला टर्म में, इस वाला टर्म में क्या होगा, ये भी तो वही है डेल्टा अगर 0 के अप्रोच करना चाहेगा तो एप्सिलॉन 2 भी किसको अप्रोच करना चाहेगा 0 होगा। इस कंडीशन में ये भी 3 होगा। तो क्या समझे, जब लेफ़्ट से चले तब भी वैल्यू 3 आ रहा है, राइट से चले तब भी वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब जितना हम लोग एक एक क्लोज जाते जा रहे हैं एफ का वैल्यू एकदम उतना ही एल के क्लोज होते जा रहा है। यही होता है लिमिट का डिफिनेशन दोनों तरफ से। ठीक है, ये था क्लासिकल डिफिनेशन। हम अपने स्तर से पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर और कुछ हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे वो तो कल एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन के बाद हम लोग को समझना है वर्किंग। जनरली नोमरिकल बनाने के लिए, नोमरिकल का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए जनरली क्या करेंगे, देखिए वन साइडेड लिमिट पहले समझते हैं। जैसे है वर्किंग डिफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात होगी तो जनरली ये समझ लीजिएगा आपको ना एक्स लेफ्ट हैंड पे पहले समझिएगा लेफ़्ट की तरफ लेना है, तो लेफ़्ट की तरफ लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक्सटेंडिंग करेंगे a माइनस एच ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सपोज डेट इसका वैल्यू p आ गया। ठीक है, यहाँ लिमिट लगा दीजिए। तो ये जो है इस तरह से जो निकालेंगे ना a माइनस एच पे, एच क्या जानते हैं, एच हो गया वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ना, वही 0 के काफ़ी क्लोज लेना है ये ना। एच क्या हो गया, एच ग्रेट 0 हो गया और एच अप्रोच लगभग 0 रहा। ठीक है, और एच पॉजिटिव ही होगा, ग्रेड 0 दिया है तो पॉजिटिव ही होगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लिमिट ऑफ दे दिया एफ एक्स एक्सटेंडिंग a माइनस एच का वैल्यू p आ गया। p जो है ना कोई लिमिट और डिफिनिट नंबर है, तो इस कंडीशन में वर्किंग डिफिनेशन हो गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट का, इससे निकलता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और फिर क्या आएगा वर्किंग डिफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग a प्लस एच। ठीक है, इसका वैल्यू सपोज डेट q आ गया। ठीक है, ये किस पे कर रहे हैं हम लोग, ये लेफ्ट हैंड हम लोग किस पे निकाले एट एक्स इक्वल टू a पे लिए हैं। ठीक है, ये जो निकाले हैं एक्स इक्वल टू a पे। ठीक है, यहाँ भी निकाले हैं किस पे एक्स इक्वल टू a पे। ठीक, दोनों कंडीशन समझ आएगा। लेफ्ट हैंड में क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड में निकालना था एक्स इक्वल टू ए पे, तो एक्स टेंस टू a माइनस एच ले लिए। ठीक है, एच सब में सेम रह जाएगा, वही एच ग्रेड 0 एच अप्रॉक्स कितना 0। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू a माइनस एच का वैल्यू p हो गया। ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू a प्लस एच, सपोज डेट इसका वैल्यू क्या हो गया एक्स टेंस टू a पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब फिर अगर कह दे हम लोग को क्या निकालने के लिए लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए ना। अब अगर हम लोग को बोल दे क्या निकालना है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो इस कंडीशन में क्या होना ज़रूरी है, इस कंडीशन में सबसे पहले ये समझ लीजिए p
इक्वल टू क्यू, यहाँ से ये समझेगा P और Q दोनों इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। P Q इक्वल होना, सपोज डेट P इक्वल टू K इक्वल टू L ना, लेट हम लोग मान लिए सपोज डेट ऐसा ले लिए। सो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, P के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट दे दिया, इक्वल टू कितना Q राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू होना है L। L क्या हो जाएगा, L यहाँ हो जाएगा कोई लिमिट एंड डिफिनिट नंबर, ठीक है। इस कंडीशन में अगर ऐसा हो जाता है तो ये हो जाता है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ये, तब यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, सपोज डेट ऐसा ले लो, यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक। एक्सिस्टेंस ऑफ लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एल आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए। चलिए, तो ये था फॉर्मल डिफिनेशन और साथ ही साथ वर्किंग जो डिफिनेशन है वो समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे नॉमरिकल, ढेर सारा नॉमरिकल बताएंगे, फिर हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक का, सैंडविच का बहुत सारा थ्योरम भी समझेंगे और धीरे धीरे नॉमरिकल बनाते जाएंगे। तो बच्चे बने रहिए, लेक्चर 2 आप अच्छा से देख लीजिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत हो, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, निश्चित है उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ाई से बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। चीज़ें कुछ टफ होगी अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे घर पे, तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो निश्चित है चीज़ें आसान हो जाएगी। हम काफ़ी ज़्यादा नॉर्मली स्कोर करने का कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियो, फीडबैक दीजिए। अगर कहीं कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉब्लम हमको लिख के दीजिए। आप अच्छे बुक सॉल्व कीजिए और उसमें से अगर दिक्कत होता है तो आप प्रॉब्लम पूछिए, आपको हम बता देंगे। आपके पास काफ़ी टाइम है, खास करके जेईई मेन अटेम्प्ट के लिए। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।